डेविड गोगिंस एक ऐसा बंदा जिसकी शुरुआती लाइफ बहुत ही बुरी रही, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप समझ पाओगे कि इंसान जिद्दी हो, उसके अंदर पागलपन हो तो क्या कुछ नहीं बन सकता, क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता और क्या कुछ अपने अंदर बदल नहीं सकता, अपने वक्त, अपने हालात और यहाँ तक कि खुद को भी। इस वीडियो के अंत तक समझोगे कि किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन अगर इंसान मेहनती और जिद्दी है और उसके अंदर पागलपन है तो वो सब कुछ बदल सकता है। आपके पास क्या है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी गरीब हो, आप कितनी लाचार हो और आपके पास कितनी सुख सुविधाएं नहीं है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप चाहो तो आप सब कुछ बदल सकते हो। डेविड गोगिंस का वेट शुरुआत में 136 किलो था, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा पागलपन कि उसे इन्होंने 75 केजी कर दिया। इनको शुरुआत में पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये बताते हैं कि मैं लिख नहीं सकता था और मैं जब भी लिखने बैठता तो काम मेरे से हो नहीं पाता, लेकिन आज इनकी बुक कैन नॉट हर्ट मी सबसे पॉपुलर किताबों में से एक है। आखिर यहाँ से यहाँ तक का सफर जान के आप भी हैरान रह जाओगे, क्योंकि आपको सीखना चाहिए। डेविड गोगिंस के बारे में शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं बता दूं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्मी रेंजर, नेवी सील, एयरफोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए सफलतापूर्वक ट्रेनिंग करी, वो भी उस सिचुएशन में जिनमें ना तो फिजिकली और ना ही मेंटली प्रिपेयर थे। नेवी सील की ट्रेनिंग एक नरक की ट्रेनिंग जैसी होती है, इतनी खतरनाक ट्रेनिंग कि अच्छे की हालत खराब हो जाए, या आसान भाषा में कहूँ तो ये इम्पॉसिबल सा होता है। इस ट्रेनिंग में हर वो चीज करनी पड़ती है जो इंसान को फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। डेविड गोगिंस ने पहले 17 घंटों में 4030 पुलअप करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसके बाद वो 7 से अधिक अल्ट्रामैन रेस भी दौड़े हैं। डेथ वैली में भीषण बैड वाटर अल्ट्रामैन में तीसरे स्थान पर है। उन्हें अक्सर एक ऑटोमेटन के स्वरूप में वर्णित किया गया है। इसके बाद इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना के सबसे खतरनाक रेजिमेंट सील, आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टेक्निकल एयर कंट्रोल के लिए प्रशिक्षण पूरा करने के लिए एकमात्र अमेरिकी सैनिक होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन ये सफर इतना आसान न रहा। शुरुआती दिनों में उनकी घर की हालत बहुत बुरी थी। बचपन में ही माँ बाप का डिवोर्स हो गया और ये बिल्कुल अकेले हो गए। अकेले होने के बाद इनके पास दो ऑप्शन था कि वो भी उस चीज को एक्सेप्ट करे, एक मिडिल क्लास लाइफ को जिए, लेकिन दूसरा अपने डर को जीते और खुद को बदले और हर वो चीज को हासिल करे जो चाहते थे। सन 1998 में 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए अप्लाई किया, लेकिन सूचित किया जाता है कि उनका वेट इतना ज्यादा है कि वो ये काम नहीं कर सकते। उन्हें 100 पाउंड से अधिक वजन कम करने की आवश्यकता है। सबक नंबर 1, एक्सेप्ट द सिचुएशन, यानी आपके पास जो बुराइयां हैं, आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, उन्हें स्वीकार करो कि हाँ, ये आपके अंदर है, लेकिन उसे दूर करने के बारे में भी सोचो। कहते हैं अल्ट्रा मैराथन की दौड़ दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ मानी जाती है और ये हर किसी की बस की बात नहीं। इस दौड़ को जीतने के लिए सिर्फ सही दौड़ना जरूरी नहीं होता, जुनून, पागलपन और सीरियसनेस सबसे जरूरी चीज है। उन्होंने बताया कि ये सफर इतना आसान नहीं रहा। स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि ये मैं कम कर लूंगा, लेकिन वो दौड़ने के लिए वो प्रतिज्ञा ले चुके थे। जब वो 100 मीटर दौड़े तो हाफ गए और थक के बैठ गए। उनके पास दौड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उनके पास फिर भी दो ऑप्शन थे कि अब वो दौड़ना छोड़ के इस काम को छोड़ दे। लेकिन उन्होंने अपने अंदर से आवाज सुनी और कहा, मुझे दौड़ना होगा क्योंकि ये जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है। उन्होंने दूसरे दिन हिम्मत से फिर दौड़ने की कोशिश करी, लेकिन इस बार भी वो असफल रहे। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जीवन में सब कुछ दिमाग का खेल है। जब हम अपने जीवन के छोटे बड़े नाटकों में फंस जाते हैं तब हम ये भूल जाते हैं कि दर्द कितना भी बुरा क्यों ना हो, यात्रा कितनी भयानक क्यों ना हो, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं जब आप एक जिद लेके चलते हैं। यानी ये जो बहाने हैं, ये जो एक्सक्यूजेस हैं, ये सब हमारे अंदर है। इसीलिए दिमाग को धोखा देना सीखो, तभी आगे बढ़ पाओगे। सबक नंबर 2, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। ये बात सही है, जिंदगी में अगर आप खुद की जिम्मेदारी नहीं लेते तो यहाँ पे आपको बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला। आपको बदलना है तो आपको मेहनत खुद को ही करनी होगी, बहानों को छोड़ के हर हाल में आगे बढ़नी होगी, क्योंकि ये जरूरी है। डेविड गोगिंस कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा इतने मोटिवेटेड रहो और हद से ज्यादा अपने अंदर एनर्जी भर के रहो, सच में इतनी जुनूनी और जज्बाती हो जाओ कि लोग सोचने लगे कि तुम पागल हो गए हो। और ये चीज आप होते हुए भी देख सकते हो कि आपके अंदर बदलाव कैसे आता है। यानी सब कुछ आपके हाथ में ही है, बिस्तर से उठ के खड़े होने से और तेज रफ्तार में दौड़ने तक सब कुछ आप कंट्रोल करके इसे बेहतर बना सकते हो। हम चाहे तो हम खुद को बर्बाद कर सकते हैं, हम चाहे तो खुद को बना सकते हैं, हम चाहे तो हर चीज कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं।
लेकिन ये सब कुछ तभी होगा जब हम खुद के कंट्रोल में रहेंगे, जब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं, हम सोच कुछ और है, हो कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन मन कुछ और काम करवा रहा है। ऐसे में जिंदगी हमेशा बर्बादी की तरफ ही जाती है। इस पे जितना जल्दी हो सके हमें लगाम लगाना जरूरी है। ये जिंदगी हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना जरूरी है। जब हम तैयार रहते हैं तो हमें उससे लड़ने की हिम्मत आती है। लाइफ में जो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज क्यों ना हो, हमेशा उसके लिए तैयार रहो। उसके पहले ही खुद को तैयार कर लो कि हाँ, मैं तैयार हूँ, जो कुछ भी है मैं देख लूंगा, मैं लड़ लूंगा, मैं सह लूंगा और मैं इसे बदल दूंगा। कहते हैं ना, सब मन का खेल है, जो समझ गया वो बदल गया। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।